2018 से लेकर 23 तक पिछले साल तक चूरू जिला राजस्थान में एजुकेशन पे 1 नंबर रहा। चूरू जिला राजस्थान में 1 नंबर पे रहा। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे राहुल जी कस्बा साहब की है। उसमें ये MP थे, मैं क्या कि जिला शिक्षा अधिकारी था। उसमें एक कंप्यूटर लैब की बात चली थी और राजस्थान के अंदर एक अभियान चला था भाई कंप्यूटर लैब राजकीय जो स्कूल है गवर्नमेंट उनमें भी क्या संभव हो सकती है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चूरू की उनकी शुरुआत की थी। तो मैं राहुल जी कस्बा के पास गया था। ये बड़े क्या कि विकास के लिए समर्पित है और इन्होंने कभी विकास के मामले में पार्टी की कभी बात नहीं की। तो मैंने कहा साहब हम चूरू जिला जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में 30 नंबर पे इसको 1 नंबर लाने के लिए आप भी उत्सुक हो और हम भी चाहते हैं। तो इसके लिए आपके मदद की आवश्यकता है, लोग के मदद चाहे। तो साहब हमारे पास वो 260 के लगभग ऐसी स्कूलें हैं जिनके अंदर कंप्यूटर लैब नहीं लगी है। वो 3 लाख रुपए की लगती थी, 75,000 रुपये एक स्कूल के लगते हैं, वो दे देते हो और बाकी क्या गवर्नमेंट देती है 2.25 लाख, 3 लाख रुपए में होते हैं। तो इन्होंने कहा साहब कोई MLA दे तो बिल्कुल, याद नहीं दे तो मेरे को ना जाए। तो मैं सारे MLA के पास हम गए और जाने के बाद में 225 स्कूलें बच गई। तो इन लोग के पास है तो उन्होंने एक साथ 225 स्कूलों के 75,000 रुपये के हिसाब से पूरे जिले के एक साथ अलॉट किया। उसके बाद में ये कनेक्शन की बात आई, इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे और उनके लिए भी इनके पास गए तो उन्होंने वो भी दे दिया। ये कहा जहां जिन स्कूलों में कमरे नहीं थे, चाहे वो बीजेपी के बहुमत वाला हो या कांग्रेस के बहुमत वाला, कभी नहीं देखा ना आप मेरे को बता देगा। तो मेरे कहने से भी जहाँ कक्ष नहीं थे वहाँ कक्ष बनाए और उसके विकास का ऐसा माहौल बना कि आज भी चूरू जिला शिक्षा विभाग ने राजस्थान में टॉपर मेरे को बेस्ट DO के रूप में सम्मानित किया था। और मैं केवल MLA बना हूं। कृष्णा जी उसमें साधुपुर MLA थे और उस MLA में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो क्या है कि शिक्षा विभाग की रही, क्योंकि उस समय का जो कार्य किया हुआ था वो आप लोगों के सामने आइए कहा भाई आदमी ठीक है वोट दे दो तो MLA जीत सका है। तो वो आप लोगों ने बड़ा सहयोग रहा, मैं MLA बना। अब आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप क्या कि ऐसा ऊर्जावान आपको प्रत्याशी पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा। जिस समय चुनाव डिक्लेयर हुए थे, टिकटों का वितरण चल रहा था, तो राजस्थान के अंदर ये आवाज चल रही थी कि साहब 25 में से 25 सीटें राजस्थान में अब की बार भी मिलने वाली है। और जब क्या कि राहुल जी की टिकट कटी नहीं थी, एक क्या कि अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर मानता है कि मैं जैसे करूं वैसे ही रहे। मेरे साथ भी उसने कहा था कि साहब मैं ये कर दूंगा, तो ये समझता है कि तेरे को सस्पेंड करूंगा, तेरे को 3 सेकंड में घर बैठा दूंगा, मेरा नाम राजेंद्र राठौड़ है। तो उस समय भी मैंने ये कहा था, सारा शिक्षा विभाग वाले जानते हैं मेरा नाम पितराम सिंह काड़ा, यू आर नेक्स्ट टू CM। आपके जैसे वैसे करेगा, जब तक DO के पद पे रहूंगा आपके जो सारे आदमी उनको स्कूलों में जाने पड़ेगा। उसमें लाल जी जो वर्तमान में मिले उनकी मिसेज को भी स्कूल में जाना पड़ा था। तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि ये पहला आदमी है जो मेरी बात नहीं मानता। ये उसमें भी कहा था मुझे क्या कि आप वो टाइम चला गया है जब कभी क्या कि एक आदमी आदेश कर देता था और जनता उसकी बात मानती थी। ये लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। तो जिस प्रकार से मोदी जी ये मान रहे थे कि भाई सब कुछ वही है और मैंने क्या कि किसी का नाम मान दिया वो भी MP बन जाएगा, वो क्या कि आज बात नहीं है। इन्होंने जब ये बात चली और जब क्या कि शेर के सामने आदमी जाता है हिम्मत करता है, वो कोई हिम्मतवाही कर सकता है। इन्होंने जब मोदी जी को ये कहा गया तो कारण बताओ टिकट क्यों करती, आज नहीं क्या कि मैं क्या कि चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे हिम्मत वाले व्यक्ति को जो देश में लोग क्या कि उसके नाम से डरते हैं, और राजस्थान के अंदर तो ऐसे ऐसे मंत्री रहे हैं केवल ED के डर से और इनकम के टैक्स के डर से क्या कि वो कांग्रेस छोड़ के BJP के अंदर चले गए।
तो ऐसे आदमी को ललकारना ये बहुत बड़ी बात है। और जो ही ये क्या कि बीजेपी के अंदर आए और बीजेपी वालों के कान की झुम मर गई। अब वो क्या बात हुई, मेरे साहब में तो 25 में 25 देखा, हमारी एक सीट तो गई बनी, अब 24 ही बची है। और आज राजस्थान के अंदर ये है, आप कम से कम 16 और 17 सीट है वो क्या कि कांग्रेस की आ रही है। और उस हवा को मोड़ने का काम जो किया है, कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ने का जो कार्य किया है, वो माननीय क्या कि राहुल जी कसबा साहब ने किया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कसबा साहब, आपकी वजह से हमारे झुंझुनू के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और ये कहा साहब क्या है कि झुंझुनू भी जीतेगी, मतलब हमारी 23 के बाद में इन लोग क्या है कि सिक्किम भी कांग्रेस की जा रही है, नागौर भी जा रही है, जोधपुर भी जा रही है, और जाती जाती के वो 17 सीटें तो पहुंच गई है। इसलिए आपके कोई दिक्कत वाली बातें मतलब जब भी मीटिंग होती है ये बात करना, हमारा तो कंपटीशन हमेशा पड़ोसी से होता है। तो चूरू और झुंझुनू का कंपटीशन है, और वो कंपटीशन इस बात का है कि झुंझुनू वाले ज्यादा वोटों से जीतते हैं या चूरू वाले क्या कि राहुल जी को ज्यादा वोटों से जिताते हैं। जीत में कहीं कोई प्रकार की शंका नहीं। तो आप लोग जितने यहाँ बैठे, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आप चूरू में तो मदद करो, झुंझुनू के अंदर मदद करो। और मैं शिक्षा विभाग के अंदर रहा हूँ, ताला तो थे संभाल लियो। मेरे को चूरू जिले को एक भी कोई वोट नहीं देता, मैंने फोन करा तो कि मेरी गारंटी में दिया, कोई चिंता बड़ी बात नहीं। आपने निकाला कि 2 व्यक्तियों का था, उनको फोन कर दिया, दोनों मेरे स्टूडेंट है, नाच के वोट देगा। और भी कहीं के कोई वो बता देगा। आप लोग के लिए जो चुनाव है ये कोई वास्तव में साधारण चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का चुनाव है। और लोकतंत्र तब जिंदा रहेगा जब लोकतंत्र के अंदर जो विश्वास करते हैं वो क्या कि उनकी भावना क्या कि जिंदा रहेगी। आज आपने देखा होगा 5-7 दिन पहले जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए गई थी, और उस समय माननीय देश के प्रधानमंत्री को बैठा एक राष्ट्रपति खड़ी है। आप तो गांव बस में जाया करता, जदी कहता लोग की जाता सीट दो, देता कौन देता? वो राष्ट्रपति मतलब प्रोटोकॉल के लिए हिसाब होता है, सबसे सर्वोच्च पद है, तो वो उसको सम्मान नहीं दे रहे। वो क्या कि संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं देते, संवैधानिक जो संस्था है उनको खत्म करने का काम करते हैं। लोकतंत्र को खत्म करने का जो काम करे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना आप लोगों की क्या की जिम्मेदारी है। वो कार्य आप लोग करेंगे, और वो कब होगा? जब चूरू से आप क्या कि राहुल जी कसबा को भारी मतों से जिताएंगे। दूसरा, जितना इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, पूंजी के अंदर असमानता ही है, उतनी क्या कि कभी नहीं आई। आज 1% जो उद्योगपति है उनके पास 40% भारत का धन एक जगह इकट्ठा हुआ है, और उनकी इनकम 22% उन अकेले 1% पूंजीपतियों की है। इससे ज्यादा मतलब क्या कि असमानता कब होगी? न इतनी असमानता अंग्रेजों के समय में थी, न राजा महाराजाओं के समय में थी। ये दोनों केवल लूटने का काम कर रहे हैं, और 2 अपने आदमियों को बैठा रखा है, उनको लूट के पूरे देश की संपत्ति दे रहे हैं। और ये क्या कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी 60 साल तक जो नौकरी करता है, उसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पेंशन चालू की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। अब तक कोई नाम नहीं ले। इनका देश का प्रधानमंत्री आ गया, इनके क्या कि रक्षा मंत्री आ गए, इन्होंने एक दिन ये नहीं कहा अग्निवीर की जो योजना है वो हम क्या कि बंद करेंगे। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसमें इस बात की गारंटी दी है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से अग्निवीर जो स्कीम की है उसको बंद करेंगे, ओल्ड पेंशन है उसको चालू करेंगे। और ये भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो सर्वे एजेंसियां वो किसी भी सूरत में 200 से पार नहीं जा रहे।
एक स्टार स्काई एजेंसी है जिसमें राजस्थान में सबसे बड़ी एजेंसी विश्वसनीय एजेंसी है। 10 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी मतलब साहब की तो 201 सीटी पर को न्यारी तो वो साहब चिल्लावा क्यों? मतलब साहब की आदत है नागपुर के अंदर जो झूठ बोलने की फैक्ट्री खोलेगी है ना उनमें एक ही चीज सिखाते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और सबके सामने बोलो। तो जनता के जो जगह वास्तव ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये 400 जीतता तो मोदी बार बार कहेगी राजस्थान में क्यों क्या जरूरत होगी? सिक्कर की ये कार्य सुमेधानंद तो करा मोदी नहीं आना चाहिए और मोदी का मैं सिक्कर जाऊंगा का बात है तो यदि आगे तो मारूंगा। आज ये स्थिति मोदी जी की हो रही है। तो मैं आप लोगों से पुनः ज्यादा समय ले लूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरो कर्ज तो जाओ तारी 4 साल सेवा करिए चुरू बंद आपका इनको अधिक से अधिक मतों से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिंदाबाद। अब मैं एक मिनट राहुल जी थोड़ी सुस्ती आ रही है, एक मिनट जगा दो। अरे 1 मिनट में बत्तीसों से कहूँ ध्यान रखें। सुनो यह आवाज अपनी कई दूर तक जाने से राहुल जी को पता कि हाँ यार वास्तव में 2-3 नारा मारा खबर हो रहा है। राहुल कृष्णा, राहुल कृष्णा, कृष्णा पूरिया, कृष्णा पूरिया, पितराली का। धन्यवाद दोस्तों। राहुल जी के साथ अवश्य थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। ये इलेक्शन आने एक इलेक्शन 5 ईयर का होता है पर वो देश की नेक्स्ट 15 ईयर्स की नींव रख देता है, प्लानिंग कर देता है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स हमारा देश किस रूप में चलेगा। मैं गलती नहीं कर रहा सर? तो इसमें और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 22 लाख लोग इसमें वोट डालेंगे, 543 उनके जाते हैं। एमपी सिर्फ दिल्ली तक नहीं पहुंचता, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एजुकेशन उसको किसी भी लेवल पे ले जा सकती है, उसके कोई एंड नहीं है। और आप एक 20-22 लाख लोगों की आवाज बनकर दिल्ली जब पहुंचते हो तो आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को वहां रिप्रेजेंट करते हो और उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे मैं मानता हूं आज की तारीख में अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को समझें, अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग से तो चूरू का टेम्परेचर 51.5 पे पहुंच जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा टफ है जीने के लिए। 50 में पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। तो इसको हम कैसे इस ग्रीन कवर को बढ़ाएं और इस हीट को, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो कैसे कंट्रोल कराएं, यही अपना आप इतना बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए हम यूएन और वर्ल्ड बैंक से बहुत बातें करी हमने कि कैसे चूरू का ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं। तो इसे डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ये बहुत डिफरेंट चीज है। इसके अलग अलग कोने से जुड़ा हुआ एक शहर बन गया है। अब हमारे पास ट्रेन चलाने की कैपेसिटी नहीं बची क्योंकि हमारा ट्रैक जो है वो 130% यूटिलाइज हो चुका है। इसलिए अब हम डबलिंग पे आ गए हैं। हम रतनगढ़ से चूरू, चूरू से साधुपुर डबलिंग करवा रहे हैं। 1000 करोड़ की लागत से डबलिंग का काम चल रहा है। हमारा ही पहला डिस्ट्रिक्ट होगा शायद, कहना तो काको कहते हैं कि सरकार हमारी ही काम ठेका रहता थे तो काको 35 साल रह गयो कि मैं को बना पाया क्योंकि काम अड़ू हुआ है। वो दिमाग में गंदगी रखते हैं, वो कदे काम को करा सकते हैं। डेवलपमेंट दिखा सकता है। और हम चूरू के अंदर 5 अमृत स्टेशन लेके आए जो 160 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। और अभी हमारी नई वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में बनके तैयार हो गई है, लगभग अनदर 3-4 मंथ्स में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम और भी ट्रेनें चलाने की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। तो रेलवे में हमने बेहतरीन काम किया है। और अब कृष्णा पुणे जी हमारे साथ हैं और हम इनके साथ है। सॉरी आज आप हमारे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। फिलहाल आपकी पार्टी हमने ज्वाइन करी है। हम सादुलपुर का जो सुरपुरा स्टेशन है उसको सादुलपुर 2 के नाम से डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने गंगानगर से जो ट्रैक आता है उसको हमने सादुलपुर का बाईपास जोड़ दिया है। तो अब ट्रेन को सादुलपुर स्टेशन पे आने की जरूरत नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर से आने वाली ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली बाहर जा सकती है। तो सुरपुरा जंक्शन को भी हम एक सादुलपुर 2 के नाम से डेवलप करने की फ्यूचर प्लानिंग रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम सारे पूरे कर चुके हैं, काम पाइपलाइन में भी है। सादुलपुर और चूरू दोनों के अंदर बाईपासेस हम दे रहे हैं। डीपीआर बनने का ठेका उठ चुका है। डीपीआर बनते ही रडवा से लेकर हम हिसार रोड पहुंच जाएंगे तो पूरा सादुलपुर शहर एक रिंग रोड के रूप में आ जाएगा।
22 किलोमीटर की रिंग रोड हम चूरू शहर के लिए बना रहे हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट बनने के बाद में रिंग रोड के अंदर हो जाएंगे। हाईवेज के अंदर हम 2400 करोड़ रुपए से पर काम या कंप्लीट करा चुके हैं और या हमारे अभी चल रहे हैं। और काला साहब, चूरू एक ऐसा शहर है, तहसील डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर पूरे राजस्थान में बीते हुए 5 साल में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नोटिफाई हुआ है, ओनली वन। और इसके पीछे हमारी 7 साल की मेहनत लगी है और नया राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू से लेकर जलंधर NH 703 सैंक्शन हो गया है। एक ही हुआ है 5 साल के अंदर। काकर बताइए, एक ही हुआ है। काम को पैशन के साथ कराया हमेशा और काम के लिए भागे हैं। एजुकेशन मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। मैं ये जानता हूं हम सब किसानी से आए हैं, किसान की हम 36 कौम के लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमने खेत छोड़े हैं, किसी ने आज छोड़ दिया, किसी ने 1 जनरेशन पहले छोड़ दिया, किसी ने 2 जनरेशन पहले छोड़ दिया, कोई शायद नेक्स्ट जनरेशन में छोड़ देगा। तो छोड़ने की स्थिति में हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लैंड प्लॉट जो होल्डिंग है वो कम होती जा रही है। हमारे पास पानी भी इतना नहीं है, तो बच्चों की एजुकेशन से बच्चे नौकरी लग रहे हैं। तो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये थी कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होना चाहिए। जिस दिन मैं MP बना था, 485 स्कूलों के अंदर चूरू जिले में लाइट तक नहीं थी, क्योंकि शायद लाइट स्कूल में जरूरत नहीं पड़ती। एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था हमने MP लाइट फंड का हमारा, और कंप्लीटली सभी स्कूलों में लाइट देने का काम किया। और चूरू राजस्थान का पहला जिला है जिसके हर स्कूल में रोशनी है। उसी के नतीजे से हम कंप्यूटर लैब पे भी पहुंचे, हम हाई स्पीड इंटरनेट पे भी पहुंच गए। हमने 80% सभी विधायक महोदय कृष्णा पुणे जी ने बहुत स्कूलों में ट्रैक्स दिए हैं और प्लेग्राउंड दिए हैं। हमने नरेगा का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है और चूरू में ख्याल से इस बार आने वाले हम साल भर में 100% अचीव कर जाएंगे। 12वीं का स्कूल पंचायत में होगा, उसके पास इंटरनेट होगा, कंप्यूटर लैब होगी, IBM की 3 लाख रुपए की एक आती है, और एक बढ़िया 400 मीटर का ट्रैक का प्ले ग्राउंड होगा, ताकि बच्चे गांव में बैठे हुए अच्छी एजुकेशन भी ले सकें और अच्छे खेलों में भी आगे बढ़ सकें। अब हम स्मार्ट क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग में रहेगा। आपका आशीर्वाद मिला तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही नहीं है, साथ में किसान के लिए पैरेलल हमने इकोनॉमी क्रिएट करने की भी कोशिश करी है। झींगा मछली पालन एक सेकेंडरी पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करता है किसान के लिए। झींगा चूरू का पानी खारा है और खारे पानी के में इनलैंड फार्मिंग है झींगा की, और इंडिया 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का झींगा एक्सपोर्ट करता है हर साल। उसी को माइंड में रखते हुए हमने झींगे को प्रमोट किया और वर्ल्ड क्लास आपकी लैब कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी में बनकर तैयार है। उसकी इक्विपमेंट आने बाकी हैं, वो भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। आज 2500 से ऊपर 2500 एकड़ जमीन में हम झींगा पालन चूरू में कर रहे हैं। 10,000 हेक्टेयर जमीन की पोटेंशियल चूरू की है और 100 करोड़ रुपए का एक्वा पार्क चूरू के स्वीकृत करवा रहे हैं, जिसकी DPR इन प्रोसेस है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। काम को लेकर चले हैं, वो काम ही पैशन है, काम ही मकसद है, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का चयन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ MLA या कोई भी हो या चेयरमैन साहब हो, डेवलपमेंट ही हमारा फोकस होना चाहिए। तो कुछ लोगों की सोच है कि डेवलपमेंट करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते, उनकी मानसिकता धकेली है। मैं आप सब समझदार हैं, ये चुनाव नहीं है। आप आने वाले बच्चों के लिए नींव रखने जा रहे हो। आपकी शायद जिंदगी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर आपकी फ्यूचर जनरेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने ये आवाज उठाई है तो इस बात के लिए ये उठाई है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, हर हालत में नेतृत्व तो आप करोगे। बहुत सी समस्याएं दिखते मेरी लाइफ में आई होंगी मैं जब ये फैसला लिया, पर मैं कॉन्फिडेंट था अपने आप को इस बात को सोचकर कि जिंदगी में आप 4 दिन कम जियो या 4 दिन फालतू जियो। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी का कोई फायदा नहीं होता, और जिंदगी बड़ी करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। इसका मैसेज इतना स्ट्रांग है कि जितना आप सोचोगे उतना कम है। ये मैसेज देने का काम किया है हमने। शुरुआत राजस्थान से हुई और ये बहुत आगे तक बात जाएगी कि हमने ये आवाज उठाई है कि प्रजातंत्र में आप फैसला नहीं करोगे, कोई काको फैसलों को करोगे, जनता फैसला करेगी। इसलिए मैं मजबूत कदम उठाया है। मातृशक्ति बैठी है, मैं आपसे कहूंगा आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपकी भी बहुत मजबूत आवाज है, और हम इस इलेक्शन में नहीं, एक नए हिंदुस्तान के अंदर आज हम ये मानते हैं। 33 साल मेरे पिताजी का जीवन रहा है। एक बार सरपंच या MLA MP बनना बहुत आसान है, सेकंड टाइम में बहुत जोर आता है, थर्ड टाइम पे तो बिल्कुल ही जोर आता है। और हम 7वीं बार आपके बीच में हैं, तो कुछ तो बात रही होगी, और वो बात यही है कि हमने यहाँ पे जगह बनाई है आप लोगों के, इसीलिए आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ जिस फैसले को लेकर मैं चला हूँ, ये फैसला मजबूत है, स्ट्रांग है। मुझे इसमें आप लोगों के सहारे की जरूरत है। चुनाव मेरा रहा ही नहीं है, चुनाव अब पब्लिक एट लार्ज का है, आप लोगों का है।
जनता जनार्दन चुनाव है, क्या प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, फैसला सिर्फ इस बात का करना भी आपको ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्ट्रॉन्ग फैसला लेंगे। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत ये थी कि बाबा साहब ने हमें एक ताकत दी, एक वोट की। आज लोग उसी को चैलेंज कर रहे हैं। ये 400 पार का नारा नहीं है, इसके पीछे थॉट है। ये 400 पार का नारा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी थॉट है। और ये पब्लिक एट लार्ज में हम सब के अंदर जो थोड़ा बहुत ही मैच्योर है, थोड़ा बहुत समझता है पॉलिटिक्स को, ये संविधान को छेड़ने की बात है। और मैं नहीं कह रहा, ये इसको हम कोई अज्यूम नहीं कर रहे कि छिड़ जाएगा। ये जीते जागते भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बात वर्बली कही है। साहब ये बात क्यों कही है बात ये कि 400 पार के बाद आप क्या करना चाहते हो? संविधान बदला जाएगा, इसकी कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है। या तो घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए कि भाई हम जब पावर में आ गए और 400 की सीट, बीजेपी आज कांग्रेस ने एक बेहतरीन घोषणा पत्र दिया जिसमें यूथ को, महिलाओं को, किसानों को, हर वर्ग को टारगेट करने की कोशिश करी है। एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लीन एंड क्लियर बात लिखी गई है। यूथ के लिए क्या लिखा गया है? अप्रेंटिसशिप देंगे 1 लाख रुपए की। ये सबसे बड़ा, मैं मानता हूं पिछले कई सालों से इस हिंदुस्तान के अंदर इसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। ये 1 लाख रुपया एक हर यंगस्टर की लाइफलाइन बनेगा। वर्ल्ड ओवर जर्मनी इसी मॉडल पे काम करता है। काला साहब 12 BET सिस्टम उनका एजुकेशन का, उसी BET के अंदर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग BET इसको बोलते हैं। जर्मन मॉडल यही है। 1 लाख रुपए देने से यूथ को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख नौकरियां क्लेरिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को भरा जाएगा। 50% महिला को उसमें आरक्षण दिया जाएगा। आपकी अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। छोरों को ब्याह हो रहे जो अग्निवीर के चक्कर में, जो भी बड़ी समस्या है, ये क्लेरिफाइड है कि हम ये करेंगे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान संशोधन में आप क्या करने वाले हो, ये आप 19 तारीख से पहले बताइए। अन्यथा आप कटाक्ष करिए अपने एमपीज का, जिन्होंने ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके लोगों के मन में भय और डर की भावना पैदा कर रखी है। हमें जागना पड़ेगा। आज हमें हमारी डेमोक्रेसी को भी और हमारे प्रजातंत्र और लोकतंत्र तीनों, हमें दोनों को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हम एक साफ नीति के साथ में शुद्ध राजनीति करी हमने हमेशा, कभी किसी की तेरी मेरी कभी नहीं, आज तक रिकॉर्डेड है। और मैं रोज चैलेंज करता हूँ काका ने बता दे भाई कि मैं क्या गलत बोले आज तक समाज के बारे में, क्या जाति के बारे में। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रोज बोलना पड़ता है कि वो किस जाति से आते हैं। और काको रोज खुद मंचू बोल रहे हैं, उनको जो बोलना पड़ता है। चिंता ना करो, 19 तारीख के बाद काको नजर नहीं आओगे सही बात है। मजबूती साथ दे दो। ये लोग, ये काका जैसे लोग थकी भी मानसिकता के प्रतीक है। इनकी माइंडसेट की लड़ाई है मेरी। और लड़ाई इस बात की, आज भी अहंकार और घमंड में जीते हैं कि सब कुछ इन्होंने दर रखे है। सर पर बोझ ले लियो बैंकर लोगों ने, MLA MP प्रमुख प्रधान तो ये बनाओ है। दारू की गाड़ी पास होगी कौन नहीं होगी, ये कक्को बताओ। लकड़ी की गाड़ी के बारे में बताओ। बच्चा ने पढ़ाई की ज्ञान देन कौन ला रहा है या ज्ञान और देन ला रहे हैं। लोगों को धमका रहे कि 4.5 साल बच रहे हैं। 4.5 साल को बच रहे, दिन 7 ही बच रहे हैं। ध्यान रखो, काका को वजन भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज अपन आवाज ना उठाएं, इन्होंने 100 बच्चों के ट्रांसफर करवा दिए। हम्बलनेस आती है पॉलिटिक्स के अंदर, हार जीत चलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कृष्णा पुनिया जी का। सहज स्वीकार किया है कि भी और मेहनत करेंगे। जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने यही बात की थी, और वीरेंद्र जी ने भी ये बात की थी कि हमारे को जो भी हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, रिजल्ट है, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ते हो। आप लोगों को धमका के, डरा के, इस जमाने में आप बात करें चंद्रायन की और यहाँ पे मानसिकता लेके बैठे 500 साल पढ़ने वाली, कैसे काम चलेगा? इसको सोच को लड़ाइए, सोच के लड़ना पड़ेगा अपने को। अपन नहीं लड़ेंगे तो बच्चे कोस सके अपने भविष्य के अंदर कि उदित थे बोले कि गुनी के बारे में। वो आवाज मैंने उठाई है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कई हमारा तो बहुत पुराना साथी है, उन्हें भी बतानी चाहूँ निशान बदल गए, वो कौन रहे अपन लोग हाथ हो गए हैं। तो ध्यान रखियो और सारा जो हाथ के निशान पर वोट देकर विजयी बनाइए। विश्वास दिलाते हैं इसी पद पर चल के डेवलपमेंट करते रहेंगे। डेवलपमेंट किसी पार्टी से बना नहीं होता, दोनों बात नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, और बीजेपी वाले कहते हैं कि थारी तो सरकार ही को नहीं होगा, कतरा काम करा होगा।
तो कि विकसित भारत खाली 300 जो 200 जिलों में बने हो गए कि पूरे देश में बने विकसित भारत काम करने अपन पता है काम कितना हुआ है आप काम करवास का हाँ और आज तक करवाए भी हैं आपके सामने से काम बोलता है हर जगह पे इन बातों से कुछ नहीं बढ़ता है भारत सरकार का पैसा कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं चलता वो देश के लिए लॉन्च होता है लाने की ताकत अपने पास में है आपके भाई का बस आप आशीर्वाद दीजिए जरूर लेके आएंगे और मैं कभी भी राजनीति के अंदर 2 लाइन जरूर बोलूंगा और लास्ट में हम कभी भी बोल ना फेक प्रोमिस नहीं करते कि हम ऐसा कर देंगे अब प्रत्याशी महोदय थोड़ा दिमाग तो लगाओ कोई भारतीय जनता पार्टी का काका की पर्ची पढ़ने लग जाए खुद हाथ से लिखेड़ी पर्ची लिखो पढ़ोगा समझ में भी आओगी खुद की लिखेड़ी है और की पढ़ोगा तो समस्या हो जाएगी अब कह दी कि तो कह दे कि मैं गरीब हूं तो हमारे प्रत्याशी रोज एक ही बात है कि मैं गरीब हूं ना माने गरीब लोग कौन चाहिए के गरीबी को चाहिए ढोंग लटका रहा हो खातम थारे पड़े 8 करोड़ रुपया भाजपा कह रही कि मैं 11 करोड़ लोगों ने गरीबी हटा दियो उम्मीदवार कह रहे कि मैं गरीब रह गया माना क्या किया कुछ को थोड़ना है दोनों बात चार्ज क्या और क्यों गरीबी की बात करें हम ये बात करें कि बच्चों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाए ताकि बच्चे भी बाहर निकल के आज पक्के मकानों में रहे अच्छे स्कूलों में पढ़े अच्छी जगह नौकरी लगे अच्छी गाड़ी घोड़ा के पास हो हमारा वो विजन है तो लाओ वो विजन है क्या हो आप ये क्या इमोशन के ऊपर बात कर रहे हो 8.5 करोड़ अपने अकाउंट में भाई जी थे तो गरीब रह गया यार कितना पार पड़े बिल्कुल मानने बात नहीं तो ये अनाप शनाप बातें करने से कुछ चलता नहीं है और मैं सबको इस कहना चाहता हूं कि अच्छा विजन लेके चलेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ में आपका आशीर्वाद देने के लिए आया हूं आने वाली 19 तारीख को हाथ के निशान पे वोट देकर विजयी बनाइए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए आशीर्वाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय से समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद माता शक्ति